हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि सक्सेना आपको साइंस पढ़ाऊंगी। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और उनके नियम। देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। सबसे पहले दर्पण जिसे मिरर कहते हैं और कांच में क्या डिफरेंस है। यदि कांच के एक साइड या एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण मिरर बन जाता है। ठीक है, वह दर्पण या मिरर बन जाता है। कांच के ऊपर चांदी की या पारे की पॉलिश करते हैं तो वह दर्पण कहलाता है। आप देखते हैं घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो आईना होता है उसे भी दर्पण कहते हैं। आप देखेंगे गोलीय दर्पण क्या है। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले पतले गोले के एक भाग को काटकर उसके एक तल पर चांदी की या पारे की पॉलिश करते हैं या उस पर लॉल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। ये गोलीय दर्पण कहलाता है। इसके बाद इसके प्रकार क्या है, इनको दो भागों में बांटते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, आप देख रहे हैं। वे गोलीय दर्पण देख रहे हैं आप नीचे इसमें चित्र में कि जिनकी उभरे तल पर जो ये उभरी हुई सतह है इन पे पॉलिश कर रहे हैं। उभरी हुई सतह पर जो पॉलिश हुई है और अंदर की जो दबी हुई सतह है वो परावर्तक तल प्रदर्शित हो रही है या परावर्तक तल कहलाती है। यानी इसमें दबी हुई सतह से परावर्तन हो रहा है और अंदर की तरफ हो रहा है और बाहरी जो उभरी हुई सतह पर पॉलिश की गई है, ये है हमारा अवतल दर्पण। देखेंगे वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश होती है और परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। देखेंगे वे गोलीय दर्पण जिनके दबी हुई तल पर पॉलिश होती है, कलई होती है तथा परावर्तन जो है बाहरी उभरी सतह से होता है। देख रहे हैं आप, परावर्तन जो है बाहरी उभरी हुई सतह पर होता है, जिसे हम परावर्तक तल भी कहते हैं और इसी से ही बाहरी उभरी हुई सतह से परावर्तन होता है, इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। यूजेस देखेंगे क्या है इनके। अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं हम, कहाँ किस जगह पे होता है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। यानी डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है टेबल लैंपों में के शेडों में अवतल दर्पण लगाने से थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। देखते हैं जैसे हम टेबल लैंप या इस्तेमाल हम घरों में जो टेबल लैंप होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो प्रकाश जो है जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो पूरी जगह को प्रकाशित करता है। प्रकाश उसी जगह पे अपना प्रकाश फैलाता है। इसके बाद रेल के इंजन और मोटर कार, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों को अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है जो कि बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है ना बच्चों। इसके बाद है उत्तल दर्पण की यूजेस। उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है और अवतल दर्पण अभिसारी होता है। मतलब उत्तल दर्पण की प्रकृति होती है अपसारी और अवतल दर्पण की प्रकृति होती है अभिसारी। अतः बाजार व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यानी जो आप देखते हैं कि रोड पे जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, जैसे जो खंभे पे लाइट होती है, आप देखते हैं वो उसका जो प्रकाश है चारों तरफ फैल जाता है। यानी किरण पुंज के रूप में सड़क के बड़े क्षेत्र को, मतलब वो पूरी जगह को प्रकाशित करता है ना। इसके बाद ट्रकों, बसों में और मोटर कार में जो ड्राइवर की सीट के पास जो मिरर लगा होता है, आप देखते हैं साइड मिरर होता है, साइड में एक शीशा मिरर लगा होता है, जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उसे साइड मिरर की क्या आवश्यकता होती है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृश्य क्षेत्र में आने वाली सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब को देख सकता है। यानी गाड़ियों के प्रतिबिंब को देखता है, जिससे दूर की वस्तु जो है पास नज़र आती है। क्या होता है, दूर की जो वस्तु होती है वो पास नज़र आती है और इसका मतलब वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद देखेंगे बच्चों गोलीय दर्पण की और भी परिभाषाएं हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी
कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, यानी इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या? PC मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों। उसके बाद गोलीय दर्पण क्या है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का केंद्र कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, PC और MC। ये है हमारी वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र है हमारा C। अवतल दर्पण है ये, और ये है उत्तल दर्पण। परावर्तक तल की ओर उत्तल दर्पण में क्या है, किसमें, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगी, ये वाला डायग्राम देखिए। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, फोकस दूरी है हमारा, ठीक है, ये है हमारा ध्रुव। ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में फोकस पर F पर मिलती हैं, देख रहे हैं आप। जबकि उत्तल दर्पण में क्या है, परावर्तन के पश्चात ये किरणें फोकस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। आप देख रहे हैं ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण में फोकस F दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में फोकस F दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी। इसे हम PF दर्पण की फोकस दूरी है, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R होती है तो उसका सूत्र बनता है हमारा दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2। अर्थात क्या होता है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, मानी F बराबर R/2। फोकस तल क्या है कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम फोकस तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी जो गोलीय दर्पण की प्रकार, गोलीय दर्पण की जो और मुख्य परिभाषाएं हैं वो मैंने आपको सारी क्लियर की हैं और आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। चित्र की सहायता से मैंने आपको इसको क्लियर किया है बच्चों। और मेरा अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ओके, बाय।